दोस्तों आज की क्लास में हम आरपीएफ के लिए 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस ग्रह में चारों ओर वलय होते हैं। क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपको उस ग्रह का नाम बताना है जिसके चारों ओर वलय होते हैं। बृहस्पति, अरुण, वरुण या फिर शनि। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा शनि। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शनि के चारों ओर वलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था ये प्रश्न। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। किस सिख गुरु ने पाहुल प्रथा शुरू की थी? किस सिख गुरु ने पाहुल प्रथा शुरू की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जन देव। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। यस शुभम। बाकी आप लोग याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो आप लोग याद रखिएगा ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। पूछा जाता है सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिए गुरु गोविंद सिंह। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है पाटलिपुत्र। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इंटीग्रल कोच कारखाना भारत के किस राज्य में है? क्या पूछा गया, जो इंटीग्रल कोच कारखाना है भारत के किस राज्य में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत के तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का हिस्सा है? तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू है किस त्योहार का हिस्सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोंगल। बी करेक्ट आंसर होगा। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है। पूछा जाता है पोंगल कहां संबंधित है? मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है और इसी में जल्लीकट्टू इसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया, जो दिलीप ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? उनका नाम बताइएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल कलाम आजाद। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सबसे अधिक समय तक पूछा गया है अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद। और ये आगे चलकर भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। आप लोग याद रखिएगा, आगे चलकर अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक पूछी जाती है किसके द्वारा लिखी गई है?
तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को भी अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है बहमनी राज की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहमनी राज की स्थापना आपको बताना है किसने की थी। अगर पूछा जाए बहमनी राज की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, तो याद रखिए 1347 में। कब? 1347 में बहमनी राज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? हसन गंगू ने स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है। शिप्रा, काली सिंध, बेतवा या फिर पार्वती। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेतवा। यस, सी करेक्ट आंसर होगा बेतवा। चंबल की सहायक नदी नहीं है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? कई बार मैंने आपको बताया है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। बाकी आप लोग याद रखिएगा छिप्रा या शिप्रा एक ही बात है। काली सिंध, पार्वती, ये सभी चंबल की सहायक नदी है। और जो चंबल है ये यमुना की सहायक नदी है। पूछ रहे चंबल किसकी सहायक नदी है, तब आप लोग याद रखिएगा चंबल यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस योगेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास होगी, तो आप लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। जिनका अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ है इस क्लास को देख सकते हो, बाकी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा स्विट्जरलैंड। सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है स्विट्जरलैंड। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए राजधानी भी पूछी जाती है परीक्षा में कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा वर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यस नैन्सी, जिनका एग्जाम हो चुका है, अगर आप लोगों ने आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है तो आप लोग आरपीएफ की तैयारी कीजिएगा। और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें भी सभी लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। लगभग 50,000 वैकेंसी आएंगी। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और जिनका एमटीएस का एग्जाम है तो एमटीएस की तैयारी कीजिएगा। यस योगेश। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यस नैन्सी, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ भी चुका है, सभी लोग उसमें अप्लाई कीजिएगा। एमटीएस के लिए शाम को 8 बजे क्लास होगी। शाम को 8 बजे एमटीएस के लिए क्लास होगी। यह सुबह 10 बजे क्लास होती है आरपीएफ के लिए और शाम को 8 बजे एमटीएस के लिए। सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया? मुगल शासक जहांगीर का मकबरा कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लाहौर में। या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अगर पूछा जाए वर्तमान में लाहौर कहां पे? पाकिस्तान में लाहौर। कहां पर है? पाकिस्तान में लाहौर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है मड़ई नामक जनजाति पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। कहां सेलिब्रेट किया जाता है मड़ई नामक जनजाति पर्व? सभी इसका आंसर करिएगा। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा मुख्यतः छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। मड़ई एक जनजाति पर्व है, जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा योसांग या योसांग, एक ही त्योहार है, ये मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस जरीना, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में आपको बताना है किसने मदद की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चाणक्य ने। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। पूछ सकते हैं परीक्षा में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा चाणक्य थे।
सी करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी लिखा है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? अरब, थार, मंगोलिया या फिर अटाकामा? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मंगोलिया। सी करेक्ट आंसर होगा। मंगोलिया के रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है भारत का। दर्जा कब प्राप्त हुआ था राज्य का? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1971 करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी समय है परीक्षा में, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। किस कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? किस कांच का प्रयोग आपको बताना है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरेक्स कांच का। डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। जरीना सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी का सिलेक्शन होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? यक्षगान आपको बताना है कहाँ का फोक डांस है। तो ए करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका का। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटका का लोक नृत्य है यक्षगान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए बागान टीम किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुभम, अभी शुरुआत है, ये हमारी दूसरी क्लास है, अभी शुरुआत है, धीमे धीमे क्वेश्चंस का जो लेवल है हाई करेंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। मोहन बागान टीम किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। या सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है मोहन बागान टीम। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। यस से भी, ये आरपीएफ के लिए स्पेशल क्लास है। आपको बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? उस नदी का नाम बताइएगा जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आरपीएफ के, कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। आपको बताना है जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये तो क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए दोस्तों, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? क्या पूछा गया, जो जातक कथाएं हैं किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बौद्ध धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। बताइए सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, असम करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, असम में है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके साथ ही याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है।
एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। इसके साथ ही याद रखिएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? तब भी आप लोग याद रखिएगा जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है ये भी असम में है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा केरल में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है केरल में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है खो खो की एक टीम में कितनी होती है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या पूछा गया है? खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिए खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार से है, विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन कहां पर होता है? क्या पूछा गया? विश्व में सबसे अधिक कॉपर तांबे का उत्पादन कहां पर होता है? मनुष्य ने सबसे पहले, आप लोग याद रखिएगा, कॉपर का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर धातु का प्रयोग किया था। और विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन कहां पर होता है? चिली में। सी करेक्ट आंसर होगा, चिली में होता है विश्व में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन। और अगर पूछा जाए चिली की राजधानी क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा सैंटियागो। चिली की कैपिटल है, राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। निम्न में से कहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा में। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए हरियक वंश की स्थापना किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है हरियक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिंबिसार ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा बिंबिसार ने हरियक वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बचा हुआ है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। और राजधानी संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन राजधानी से संबंधित भी पूछ रहे हैं परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए। शॉर्ट हैंड का आविष्कार किया था सर आइजैक पिटमैन ने। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। यस, मुद्रा से भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन। आपको बताना है तमिलनाडु का जलीकट्टू किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, बैलों की लड़ाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैलों की लड़ाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। किसके मध्य हुआ था? सभी इसका आंसर करिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? बांडी बात का किसके किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। पहले आप लोग याद रखिएगा 1760 में हुआ था। बांडी बात का युद्ध पूछा जाएगा कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। आप लोग याद रखिएगा बांडी बात के युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फ्रांसीसियों की हार हुई थी और 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अंग्रेजों की जीत हुई थी बांडी बात के युद्ध में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नवपाषाण काल में। जब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1764 में। सी करेक्ट आंसर होगा। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बताइए क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने
गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्रिकेट से संबंधित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। क्या पूछा गया? किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरिद्वार का। यस, बी करेक्ट आंसर होगा हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा केंचुआ को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। केंचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। केंचुए को एक भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आंसर करिए, बताइए परमाणु नाभिक में क्या होता है। क्या पूछा गया? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। परमाणु नाभिक में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया? जो पुलेला गोपीचंद है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? क्या पूछा गया? जो मेडागास्कर है किस महासागर में स्थित है? ए करेक्ट आंसर होगा हिंद महासागर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य पूछा गया है, बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य अगर पूछा जाए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब आप लोग याद रखिएगा 25 वर्ष। दोनों अलग अलग हैं, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा, बताइए भारत का 28वां राज्य कौन सा है? आपको बताना है भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा झारखंड। यस, बी करेक्ट आंसर होगा झारखंड। भारत का 28वां राज्य है। तेलंगाना करेक्ट आंसर नहीं होगा, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइएगा यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या पूछा गया है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बताइए क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेसबॉल। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बी करेक्ट आंसर होगा राखी गढ़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राखी गढ़ी कहां पर है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? क्या पूछा गया? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात में। बी करेक्ट आंसर होगा। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गुजरात करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर। कोराट का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। अलग अलग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में। सी करेक्ट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आप लोग याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में पूछा गया है राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद या फिर ऑप्शन नंबर डी है संसद और राज्य की विधायिकाएं। तो इस प्रकार से ऑप्शन है।
ए करेक्ट आंसर होगा भारत की जो जनता है राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि वोटिंग जनता करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसे क्या कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा हार्डवेयर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, बुक्सा टाइगर रिजर्व बताइए कहां पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। क्या पूछा गया है? बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है? केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल में? तो डी करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आप लोग याद रखिएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किसे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? किस एक भारतीय को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय व्यक्ति है पहले जिनको नोबेल प्राइज मिला था, कई बार मैंने आपको बताया भी है, अर्थशास्त्र के साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया जिसने भी, उनका सही उत्तर है यस कॉमन, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, टाइम को याद रखिएगा। सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। ये वाली डेली क्लास होगी, सुबह 10 बजे स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। साहित्य के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। हिंदी के क्वेश्चन कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट हैं योगेश। तो रिवीजन कर लीजिएगा, हिंदी के वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।